क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो फर्स्ट पार्ट होगा इसका, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स. तो दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे रखा है, दे नाउ हैव इज 124 मार्बल्स. तो मान लिया, सपोज करो कि जॉन के पास हमने मान लिया कितने मार्बल्स हैं. लेट जॉन हैज X marbles and जीवंती हैव, जीवंती के पास कितने हैं? मान लिया Y है. तो दोनों मार्बल मिला के, जो पहली कंडीशन बोल रही है फर्स्ट कंडीशन में कि दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124. अब दोनों ने क्या कहे, दोनों की मिस हो गई मार्बल्स 5. इसके भी 5 मिस हो गए और इसके भी 5 मिस हो गए. और बता रहा कि अब उनका जो प्रोडक्ट है, जो भी मार्बल्स उनके पास बचे हुए हैं, इस सेकंड कंडीशन है, जो मार्बल बचे हुए हैं, यानी जॉन के पास अब x-5 होंगे जब 5 उसने लॉस कर लिए, और जीवंती के पास कितने होंगे? y पहले थे और 5 उससे मिस हो गए. तो अब उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो प्रोडक्ट क्या है? 124. तो ये इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए इसको. अब हमें क्या करना है? ये सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. तो हम ऐसा करेंगे, किसी एक इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से. तो y इक्वल टू हमारा आ गया 45 माइनस एक्स. ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम y की जगह में यहां इस इक्वेशन में. तो इस प्रकार से ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी x माइनस 5 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू क्या है? 124. तो x माइनस 5 और ये हो गया 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? ये आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल टू 124. और क्वाड्रेटिक टर्म्स पहले ले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए. माइनस एक्स स्क्वायर और 40x प्लस 5x ऐड हो जाएगा प्लस 45x, और नंबर क्या है? माइनस 200, और इसको इधर लिया है, तो ये हमारा ये हो जाएगा. ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 324. अब माइनस को जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए. अब 324 के फैक्टर कर लीजिए. तो इस प्रकार से हमारे ये फैक्टर आ गए. 2 फैक्टर तो 2 के हैं और 4 फैक्टर ये हो गए. अब हमें क्या करना है? 2 फैक्टर में फाइंड आउट करना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 45 हो. तो हम देखते हैं, 3 3 9 कर लेते हैं. 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 और 9. तो 2 निकल गया हमारे 36 और 9. तो 2 फैक्टर इनके हमें बना लेना है. 36 माइनस 36 प्लस 9 क्या होता है? ये निकल गया स्प्लिट अप करके हमारा, जो कि क्या होता है? 36 प्लस 9 45.
तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स को हम स्प्लिट अप कर लेंगे, माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 एज इट इज। अब यहां पर कॉमन ले लेते हैं, यहां पर कॉमन आ गया हमारा एक्स माइनस 36, यहां पर कॉमन ले लेंगे माइनस 9 कॉमन है यहां पे, और अंदर बचेगा हमारा x माइनस 36। इस प्रकार से इसके दो रूट आ गए, दो फैक्टर आएंगे पहले, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 36 और x इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो बोलने का मतलब क्या है, यहां पर दो रूट जो आ रखे हैं, लेकिन हमने यहां पर एंड निकालना आंसर का। अभी इसका एक्चुअल आंसर होगा x इक्वल टू हमने क्या लेट करा था, जो जॉन के पास मार्बल थे और जीवंती के पास जो मार्बल थे। तो दोनों की कंडीशन क्या थी, दोनों के पास कितने मार्बल थे, ये थे 45, और हमारा जो है पहला रूट लेंगे हम x इक्वल टू 36, x की वैल्यू, क्योंकि हमारे दो रूट जो आए हैं x इक्वल टू 36 और दूसरा रूट आया x इक्वल टू 9, तो यहां पर हम 1 बाई 1 रखेंगे एक को। अगर x इक्वल टू 36 हम रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 45 माइनस 36 यानी 9 हो रही है, और यदि हम x इक्वल टू 9 रखते हैं तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। तो यहां पर बोलने का मतलब क्या है, जॉन के पास क्या होंगे, अगर जॉन्स के पास 36 मार्बल है तो जो जीवंती है, तो जीवंती के पास कितने होंगे 9। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जॉन्स के पास 9 मार्बल्स हैं या फिर जीवंती के पास 36 है। तो हमारा एक्चुअल आंसर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कितना है, x है, ये लेट कर लिया हमने x। अब ये बता रहा जो कॉस्ट ऑफ वन टॉय है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज ये है 55 माइनस x। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यानी उस दिन जितने भी मतलब एक्स टॉयज बनते हैं तो एक्स टॉयज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जैसे कि मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये बता रहा है इतनी, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास क्या है x है, मतलब नंबर ऑफ टॉयज एंड मल्टीप्लाइड विथ कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा एक दिन का, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो x हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज है और कॉस्ट कितनी है एक टॉय की इतनी है 55 माइनस x, अरे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही 750। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 750 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये आ जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। तो माइनस 55 को स्प्लिट अप कर लेते हैं, इसके लिए हमें 750 के फैक्टर चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे फैक्टर आ गए, और इन फैक्टर में हम देखते हैं दो फैक्टर हमारे पास होंगे 25, 5 5 जा 25, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा 30। तो 25 और 30, तो हम एक्स स्क्वायर को स्प्लिट अप कर लेते हैं, माइनस 30x प्लस माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहां पर कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30, यहां माइनस 25 आ गया और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 30। तो इस प्रकार ये कॉमन आ गया, तो ये आ गया हमारा x माइनस 30 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 25। तो यहां पर x इक्वल टू क्या आ गया 30, और एक क्या आ गया हमारा रूट x इक्वल टू 25। अब हम देखेंगे यहां पे कि दो रूट्स तो आ गया, आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम x इक्वल टू 30 लेते हैं, x इक्वल टू 30 मतलब कॉस्ट ऑफ ट्वाइस कितना है, अगर 30 है तो कॉस्ट कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई, कॉस्ट ऑफ वन ट्वाई क्या हो जाएगा, होगी 55 माइनस x बोला 30, तो ये हो जाएगा 25, ये कॉस्ट आ रही है 25 रुपीज, और यदि हम 55 माइनस 25 करें तो कॉस्ट ऑफ इफ x इक्वल टू 25 करें तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी आएगी, 55 माइनस 25, तो ये आएगी 30 रुपीज। तो यहां पर दोनों की दो आंसर है इसके। तो यहां पर हमें भले ही क्या निकालना, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें क्योंकि सॉल्यूशन करना था, कॉस्ट कितनी है टॉयज की, क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम्पल का है, तो इसने ये बता रखा कि सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, फिलहाल जैसे भी आंसर होगा। अगर कॉस्ट पूछी है टॉय की, तो कॉस्ट ऑफ टॉय हमें ऐसे निकाल देनी है। तो इसके दो रूट्स हैं, दो पॉसिबल आंसर हैं इसके। एक x इक्वल टू, ये नंबर ऑफ टॉयज कितने हो सकते हैं एक दिन में प्रोड्यूस्ड, 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। ये दो आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बता रहा है फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो हमें दो नंबर दे रखे हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट उनका 182 है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है होगा, एक नंबर को हम मान लेते हैं, लेट वन ऑफ द नंबर इक्वल टू x, और दूसरे नंबर को भी मान लेते हैं अनदर नंबर y। अभी बता रहा दोनों का सम क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना है 27, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम x के लिए सोल्व कर लेते हैं, और x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर
2 में रख लेते हैं x की जगह में 27 माइनस वाई, और ये हो गया y, और 182 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा तो 182 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ये हो गया। अब हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टर निकाल लेते हैं इसके, तो क्या होना चाहिए 7 2 जब 14 हो गया और एक 13, तो दोनों का सम कितना आ रहा 27। तो 27 को माइनस 27 को स्प्लिट अप कर लेते हैं 14 और 13 में, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14y माइनस 13y और प्लस में 182 इक्वल टू 0। तो यहां पर कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके हमारा आ जाएगा y माइनस 14 और इधर आ जाएगा माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 14 और ये आ गया हमारा y माइनस 14 और y माइनस 13। तो 2 रूट्स आ गए हमारे y इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 13। तो यहां पर आंसर होगा हमारा कि इफ y इक्वल टू 14 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से निकाल लेते हैं x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 13 होगा। और इफ यानी x इक्वल टू y इक्वल टू 13 तो x इक्वल टू कितना होगा 14, यानी मतलब दोनों नंबर क्या होंगे हमारे, एक नंबर हमारा क्या होगा 13 होगा, ये आंसर हमारा, वन नंबर इज 13 and another number is 14। तो दिस इज आवर आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में ये बता रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन होगा, यहां पर ये बता रहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो लेट वन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव हैं तो नेक्स्ट क्या होगा अनदर, मतलब x प्लस 1 होगा, कंसेक्यूटिव है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365, ये हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का स्क्वायर का सम इसका तो ये हो गया और दूसरे वाले का स्क्वायर ये हो गया, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस दोनों का प्रोडक्ट वाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस 364। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करके और 2 से डिवाइड करके ये हो जाएगा 182। 182 को फैक्टर इस प्रकार करना है हमें, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए पहले,
तो हमारा ये आ जाएगा, हमें क्या लाना है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसके दो फैक्टर निकाल लीजिए जिनका माइनस प्लस करके तो आएगा नहीं 1, माइनस करके आएगा तो क्या होगा, 7 2 जा 14 और 13 हो गया। 14 और 13 यानी 14 माइनस 13 कितना होता है, 1। तो हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 को स्प्लिट अप कर लेते हैं, प्लस 14x माइनस 13x में, और इस प्रकार ये हो जाएगा इक्वेशन। कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा हमारा x प्लस, अंदर बचेगा 14, 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 आ गया और दूसरा फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 13। तो एक रूट तो आ गया हमारा माइनस 14 और दूसरा रूट आ गया x इक्वल टू 13। तो x इक्वल टू माइनस 14 हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोल रखा, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो x इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यही रूट्स लेके हम चलेंगे। तो क्या माना था हमने, एक नंबर x, तो 1 नंबर इज 1 पॉजिटिव इंटीजर, 1 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 13। तो अनदर क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 मतलब 14। तो ये हमारा आंसर। नंबर 5 हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो यहां पर 5 का सॉल्यूशन, पहले राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। हालांकि डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है इसमें, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो बेटर। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, तो एल्टीट्यूड कितनी है, 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस। तो बेस मान लिया x है, बेस मान लिया ये है, तो एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है, x माइनस 7 हमारा ये एल्टीट्यूड हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा, 13। तो कुछ नहीं, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो यहां पर हम कर लेंगे, लेट द बेस इक्वल टू x, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x। तो एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज तो दे रखा हमें, हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो बेस हमारा क्या है, x है, x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है, x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज दे रखा 13 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, और ये है माइनस 14x प्लस 49। इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये हो जाएगा हमारा 9 से 9 हो गया 0 और 1 माइनस, तो माइनस 120 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको 2 से डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो 60 के फैक्टर कर लीजिए,
अब हमें क्या करना है, इसके हमें 2, 2, 3, 5 दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है इसको, जिनका सम ये एडिशन क्या हो 7 हो। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 3 12 12 और 5। तो 12 माइनस 5 हम कर लेते हैं स्प्लिट अप, एक माइनस 7x स्प्लिट अप करके हो जाएगा माइनस 12x प्लस 5x और ये माइनस 60 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 और यहां पर 5 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 12। तो ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5, इस प्रकार दो फैक्टर आ गए हमारे, और x की वैल्यू होगी, एक 12 होगी और दूसरा माइनस 5। तो हम ये निगलेक्ट करेंगे क्योंकि साइड जो होती है वो माइनस में हो नहीं सकती, तो हम केवल x इक्वल टू 12 वाला रूट लेते हैं। तो हमारा बेस हो जाएगा जो कितना, हमें क्या निकालना था, दोनों साइड निकालनी थी। तो बेस जो होगा वो होगा हमारा 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये दोनों साइड आ गए हमारी, एक साइड ये और एक साइड 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर ये बता रहा है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was three more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं। ये बता रहा कि एक दिन में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो हम ये लेट कर लेते हैं, let the number of articles produced on that day मतलब किसी पर्टिकुलर डे में जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो हमने एक्स लेट कर लिया, और हमें जो कॉस्ट दे रखी है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के टर्म्स में दे रखी है, नंबर ऑफ ईच, वो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी बता रहा है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और इससे 3 ज्यादा, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये हमारी एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसको हम नंबर ऑफ आर्टिकल जो है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे और मल्टीप्लाइज कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे। तो टोटल कॉस्ट तो हमें दे रखी 90, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है 2x + 3, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास क्या है x। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x² + 3x, और इसको इधर ले आइए। तो हम अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 और 90
दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है 180। इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे फैक्टर आ गए 2 2 5 3 3। अब इसके दो फैक्टर बना लीजिए ताकि हम डिफरेंस 3 आए। तो बना लेते हैं 5 3 15। तो ये 5 3 जब 15 हो गया और 2 2 जब 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 12। तो 15 और 12 दो आ गए हमारे फैक्टर, मतलब फैक्टर नहीं, 15 माइनस 12 क्या होता है 3 होता है। तो स्प्लिट अप हो जाएगा ये 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये हम कॉमन लेते हैं। यहां पर कॉमन क्या आएगा, x कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 2x प्लस 15। यहां पर बचेगा क्या कॉमन लेंगे 3 या 6 होगा कॉमन। और अंदर बचेगा हमारा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमारे आ गए 2x प्लस 15 और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 6। तो इस प्रकार से एक रूट तो हमारा x इक्वल टू क्या आया माइनस 15 अपॉन 2 और दूसरा रूट आया x इक्वल टू 6। तो हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा हमारा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो गिनती किस में होती है, हमेशा नेचुरल नंबर में होती है, x इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू 6। और कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट है 2x प्लस 3 और ये कॉस्ट हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2 मल्टी 6 प्लस 3 यानी कितनी हो जाएगी 12 प्लस 3 15 रुपीज हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे और कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई 15 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन में जैसे ये बता रहा है कि कंडीशन है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो जैसे हमने बताया कि इक्वल रूट होने की कंडीशन क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होना चाहिए 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां पर जो इक्वेशन दे रखी है यहां पर a क्या है, a तो है हमारा 2 और b क्या है, b हमारा यहाँ पे k है और जो c है वो क्या है 3। वैल्यू पुट कर लीजिए, b मतलब k स्क्वायर, a मतलब 2 और c इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 24। तो k इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस करके अंडर रूट 24। तो यहां पर प्लस माइनस इसको कंप्लीट स्क्वायर में ब्रेकअप कर लीजिए। तो कंप्लीट स्क्वायर कौन है 4 मल्टी 4 है तो 4 मल्टी 6। तो 4 का तो रूट ले लिया हमने 2 रूट 6। तो इस प्रकार से k की वैल्यू क्या आएगी हमारी प्लस माइनस 2 रूट 6
तो के की वैल्यू तो ये आ गई। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सेम वही चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमें 0 करना पड़ेगा। तो b यहां पर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है, तभी पता चलेगा हमें कि b क्या है, a क्या है। तो हम सेकेंड पार्ट में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर a इक्वल टू क्या है, k है, और b इक्वल टू हमारा क्या है, b मतलब x का कोफिशिएंट माइनस 2k, और c हमारा क्या है 6। तो वैल्यू पुट कर लीजिए यहां, b माइनस 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 मल्टी a k हो गया, और c हमारा क्या हो गया 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 24k इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लीजिए इसको, और अब k से भी डिवाइड कर लीजिए। तो यहां पर k इक्वल टू 6 आ रहा हमारा, तो k की केवल a की वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो कोई बगीचा है मैंगो का रेक्टेंगुलर शेप में, तो यहां पर क्या होता रहे, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ किसके टर्म्स में दे रही कि ब्रेड्थ के, तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रूव इक्वल टू x। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ कोई क्या बता रही है, ट्वाइस, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हमें ब्रेड्थ x है, तो एक्चुअली में लेंथ निकालनी है जो कि इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस है। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टी ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल टू L मल्टी बी। तो L हमारा ये है और B हमारा ये है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा, 2x मल्टी x, और ये कितना हो रहा है 800 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी, 2x स्क्वायर और माइनस 800 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर होंगे 20 स्क्वायर, और फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस हो गया और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस, इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारा क्या है -20 और एक रूट क्या आएगा 20। तो माइनस तो लेंथ तो माइनस में हो नहीं सकती, तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 20, यानी ब्रेड्थ हमारी आ गई कितनी, ब्रेड्थ आ जाएगी 20 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x है, 2 मल्टी 20 और ये 40 मीटर। तो यहां पर ये इज इट पॉसिबल पूछ रहा,
तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है, मतलब एक रूट्स क्या है, मतलब रियल रूट्स हैं, तो इसे रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ये डिजाइन पॉसिबल है। तो यही इसका आंसर है। नंबर 4 में बोला, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स was 48. तो ये बता रहा कि दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम क्या है, 20 years है, और 4 years ago उनका प्रोडक्ट कितना था, उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था। तो हम क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, तो एज ऑफ वन फ्रेंड हमने x मान ली, तो एज ऑफ अनदर फ्रेंड क्या हो जाएगी, एज ऑफ अनदर फ्रेंड वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज क्या है, दोनों की एज का सम 20 है, तो एक की एज अगर x होगी तो दूसरे की होगी 20 माइनस एक्स। अब 4 years अगो बोल रहा है, तो 4 years अगो यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4 years अगो इसकी एज क्या होगी, x माइनस 4, 4 साल पहले, और इस वाले फ्रेंड की जो एज 4 साल पहले क्या होगी ये, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 48 होता है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक नहीं आता तब तक नहीं पता कर पाएंगे। तो x माइनस 4 और ये हो गया 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस में क्या है 4x इक्वल टू 48। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x कितना हो गया प्लस 20x और माइनस 64, 48 को इस साइड ले आइए, तो ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये हो जाएगा हमारा 112। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इसके हम वो निकाल लेते हैं, पॉसिबल है कि नहीं ये कंडीशन। इसके लिए हम डायरेक्टर निकाल लेते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ रहा है इसका, बी क्या है माइनस 20 माइनस 4 मल्टी ए कितना है 1 है, और सी हमारा क्या है 112। कैलकुलेट कर लेते हैं 400 और ये हो रहा हमारा, तो क्योंकि ये माइनस 48 आ रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्योंकि t लेस देन 0 आ रहा है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, बस इतना ही करना था ये। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू 80। तो यहां पर हम लेंथ को मान लेते हैं x, तो लेंथ हमारी अगर x हो जाएगी टू एक्स प्लस 6 2b,
इक्वल टू 80, तो ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी 80 माइनस 2x। बी को एक तरफ रख लीजिए, 40 माइनस x, तो 40 माइनस x मीटर हमारी क्या होगी, ब्रेड्थ होगी, लेंथ अगर x है तो। और एरिया क्या है, एरिया ये बोल रहा है कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर पॉसिबल है कि नहीं। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टी ब्रेड्थ, और लेंथ हमारी क्या है, लेंथ हमारी x है और ब्रेड्थ हमारी क्या है 40 माइनस x, और कितना बता रहा है एरिया, ये 400 मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा। अब हम चेक कर लेते हैं इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं, और उसके लिए डायोप्टर क्या होना चाहिए, डायोप्टर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। डायोप्टर ये होता है, तो देखते हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो बी हमारा क्या है -40, ए हमारा कितना है, यहाँ पे 1 है, और सी हमारा 400, ये हो जाएगा 1600 और ये 1600, तो कितना आ गया 0। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, या तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो ये बात कर रहा है इज इट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। इस प्रकार का रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना क्या है, पॉसिबल है, तो इट इज पॉसिबल। और क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, रूट निकाल लेते हैं इसके। तो रूट का फॉर्मूला क्या है, तो x इक्वल टू क्या है -b, b हमारा -40 है, प्लस माइनस d हमारा कितना आ रखा है 0, और 2 मल्टी 1 ये आ गया, और 2 से हम काट लेते हैं 20, तो ये आ गया हमारा 20। तो दोनों रूट क्या होंगे, x इक्वल टू 20 और दूसरा रूट भी 20। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होगी, लेंथ कितनी थी x, तो 20 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी थी 40 माइनस 20 मीटर, यानी रेक्टेंगल की लेंथ 20 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 20 मीटर, यानी एक स्क्वायर हो गए। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें ये x² - 3x - m + 3 = 0 वेयर m इज ए कांस्टेंट। तो m डालने में, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - m + 3 = 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर a = कितना है, a = है हमारा 1, b = है -3, और c = कितना है -m + 3। वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
और -3 का स्क्वायर, 4 मल्टी ए मल्टी सी माइनस एम प्लस 3 अपॉन में 2 मल्टी 1। ये कैलकुलेट हो जाएगा 3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये हो जाएगा प्लस 4m प्लस 3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आगे 3 प्लस -9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 12m अपॉन में 2, और ये हो जाएगा आगे 3 प्लस इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में माउल्ड अप कर लेते हैं, 9 को लिख लेते हैं 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर और प्लस 12m अपॉन में 2। अब इसको जो ब्रैकेट के अंदर है कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, 3 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन में 2। तो हमारा एक रूट आ गया 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन में 2, यानी 6 प्लस 2m अपॉन में 2, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m प्लस 3 अपॉन में 2। तो एक रूट तो हमारा ये आ गया m प्लस 3। अब दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट है x इक्वल टू 3 माइनस 2m, अंदर साइन चेंज हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, और -2m अपॉन 2 यानी कितना आ गया -m, और एक रूट हमारा -m आ गया। तो दो रूट आ गए, एक तो आया m प्लस 3 और एक आया -m। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशंस ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर प्लस y प्लस b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ये दे रखा है, दूसरा ये, और 1 रूट जो है दोनों इक्वेशंस का है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रूट दे रखा 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कर लेते हैं पुटिंग y इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ भी जो है y पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर a मल्टी 1 का स्क्वायर प्लस a मल्टी 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, यानी ये आ जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया -3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 रखने पर y की जगह में क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये भी b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है a b, तो ए बी हमारा हो जाएगा -3/2 मल्टी -2, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x-3 प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है px x-3 प्लस 9 इक्वल टू 0, और हमें ये दे रखा है कि इसके क्या हैं 2 इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन के लिए जो d है, d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0। तो b यहाँ पर क्या है, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की क्या बात क्या होगा, ये px स्क्वायर
-3px प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ a इक्वल टू क्या है p, b इक्वल टू है -3p और c इक्वल टू है 9। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, b -3p का होल स्क्वायर -4 मल्टी a कितना है p मल्टी 9 और ये क्या होना चाहिए 0। तो 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9p स्क्वायर -4 9 जा 36p इक्वल टू 0। अगर p से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 9p -36 इक्वल टू 0। तो 9p इक्वल टू 36 हो गया और p इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 इज द आंसर। तो ये आ गई p की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट के अंदर x-7 प्लस 49 इक्वल टू 0 हैज़ टू इक्वल रूट्स। और इक्वेशन भी लगभग सेम ही है। mx x-7 प्लस 49 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं तो कंडीशन वही लगाएंगे, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो जब भी दो इक्वल रूट्स हों तो आपको ये लिख देना b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। ये कंडीशन है टू इक्वल रूट्स होने की। तो पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं, क्या हो जाएगा mx स्क्वायर -7mx प्लस 49 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू m है, b इक्वल टू यहाँ पर क्या है -7m और c इक्वल टू 49। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, b -7m का होल स्क्वायर 4 मल्टी a कितना m है, c इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा हमारा 49m स्क्वायर -4 मल्टी m मल्टी 49 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि 49 इधर भी, तो 49 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर -4m इक्वल टू 0। m से डिवाइड कर दें या फिर m कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा m-4 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 4। तो दो इक्वल रूट्स क्या आए हमारे, m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 4। इसके मतलब कि m की वैल्यू 2 आई। फाइंड द वैल्यू ऑफ सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो m इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, तो m इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। सोल्व फॉर x, क्वेश्चन नंबर 5। x के लिए सोल्व करना है हमें ये, तो इसको हम करेंगे फार्मूला लगा के। तो यहाँ पर पहले ये आपका a इक्वल टू 36 हो गया, b इक्वल टू हो गया -12a और c इक्वल टू हो गया a स्क्वायर -b स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं फार्मूला में, -b फार्मूला लिख लेते हैं पहले, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको फार्मूला तो ज़रूर लिखना है जहाँ कभी भी फार्मूला अप्लाइड होगा। और ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 12a प्लस -12a का होल स्क्वायर -4 मल्टी a कितना है 36 और c है हमारा a स्क्वायर -b स्क्वायर अपॉन में 2a 2 मल्टी 36। कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, 12a प्लस माइनस ये हो जाएगा 144a स्क्वायर माइनस ये 144 हो जाएगा। और क्योंकि अंदर क्या है a स्क्वायर -b स्क्वायर है
तो इसको अंदर ले जाते हैं मल्टीप्लाई करके, 144 ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो हो जाएगा 144 बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 72, आगे हो जाएगा 12 ए प्लस माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो गया, अंदर बचेगा खेल 144 बी स्क्वायर जिसका रूट करके निकल जाएगा 12 बी अपॉन में 72, तो ये हो जाएगा हमारा 12 कॉमन रख लेते हैं, ए प्लस माइनस बी अपॉन में क्या है 72, तो ये हो जाएगा 6 से कट गया। इस प्रकार से हमारे दोनों रूट आ गए, एक रूट तो आ गया ए प्लस बी अपॉन 6 और दूसरा रूट आ गया ए माइनस बी अपॉन 6। अगला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हमें और इसका सॉल्यूशन निकालना है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट अप मेथड से कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 4√3 मल्टीप्लाई 2√3 और बच्चों ये आ गया 4 दूनी 8 तियां 24, 24 को स्प्लिट अप करना हमें 5x में, तो ये हो जाएगा 8 मल्टी 3, तो 5x को स्प्लिट अप कर लेते हैं 8 और 3, 8x 3x में, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, प्लस 8x माइनस 3x। तो इन दोनों को सम करके देखना है कि मतलब ये आता है कि नहीं आता, उस हिसाब से आपको ये प्लस और माइनस साइन चेंज करने हैं। -2√3 इक्वल टू 0, यहाँ पर ये कॉमन आ गया 4x, अंदर बचेगा यहाँ पे √3x और प्लस में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर माइनस क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे √3 कॉमन है, अंदर बचेगा √3x प्लस में 2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। अब ये √3x प्लस 2 ये कॉमन रख लिया, ये कॉमन है, बचा हुआ पोर्शन 4x माइनस √3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो फैक्टर आ गए हमें हमारे। अब क्या होगा, एक जीरोज होगा आपका -2 अपॉन √3, एक रूट तो ये आ गया, दूसरा रूट हो जाएगा -√3 अपॉन 4। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, if x equal to 23 and x equal to -3 are roots of quadratic equation, find the value of a and b। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि x इक्वल टू 23 इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 23, तो यहाँ पर हो जाएगा a मल्टी 23 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टी 23 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 729 a, 729 होता है, 3 तियां 9, 3 दूनी 6, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 का 2 हासिल 1 4 1 5, 529 होता है एक्चुअली में, 529। तो 529 ए हो गया, प्लस में हो जाएगा 7 तियां 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी यानी 161 प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 रख लो इसको एज इट इज यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि x इक्वल टू -3b इसका रूट है, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, इसमें तो क्या हो जाएगा, a मल्टी -3 का स्क्वायर प्लस में 7 मल्टी -3 प्लस b इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 9
ए, ये हो जाएगा हमारा -21 प्लस में बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, 9a -21 प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, बी एलिमिनेट हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 520a और ये हो जाएगा प्लस 1 और 1 2, 6 और 2 8, यानी 182 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारा 5a इक्वल टू कितना आ गया, -182 अपॉन में 520। अब ये कट रहा है 2 से, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 13 से कट रहा है, 13 से 1 जा 91 और यह जगह 20। इस प्रकार से -7/20 हमारा ये a इक्वल टू आ गया। अब निकालना आपको b, तो b कितना हो जाएगा, b हम इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में a की वैल्यू रख लेते हैं 9 × -7/20, यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू रख ली 9 × -7/20 और क्या होगा, -21 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये तो कट नहीं रहा, तो ये हो जाएगा -63 अपॉन में 20 -21 प्लस b इक्वल टू 0। ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 20 -63 और ये हो जाएगा हमारा कितना, -420 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितना हो गया ये ऐड करके, माइनस यानी 384 अपन में 20 है इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, -483/20। इसको एज इट इज रख देते हैं, ये 2 रूट्स आ गए हमारे, 2 रूट नहीं मतलब a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पे 2 रूट्स हैं जिनका कंपैरिजन कर रखा, दोनों रूट को हम लेट कर लेते हैं, इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन हमारी दे रखी है px² -14x + 8 इक्वल टू 0 और इसके दोनों रूट को मान लेते हैं, लेट इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब एक रूट्स क्या है, दूसरे रूट्स का 6 टाइम्स है ये बता रहा, और हमें क्या वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रिलेशनशिप होती है जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में वो अप्लाई कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर जो है b हमारा क्या, a इक्वल टू p है, b इक्वल टू -14 है और c इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा। अब क्योंकि अल्फा इक्वल टू 6 बीटा दे रखा है तो हम इसको 6 बीटा लिख लेते हैं, बीटा को बीटा, माइनस b कितना है, -14। तो -14 अपॉन में a कितना है, p। तो ये आ जाएगा हमारा 7 बीटा इक्वल टू 14 अपॉन p। तो यहाँ पर जो है बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 अपॉन p और 7p इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 अपॉन p। तो ये तो हमारा बीटा की वैल्यू हो गई। अब दूसरी रिलेशनशिप क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो
अल्फ़ा कितना है, बीटा हमारे पास है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 6 बीटा इक्वल टू हमारा 2/p आया, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 6 बीटा है तो 6 मल्टी 2/p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/p, तो अल्फ़ा इक्वल टू 12/p हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ रख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a इक्वेशन में, तो अल्फ़ा हमारा कितना है 2/p, बीटा आ गया 12/p, और c कितना है, c है 8 और a है हमारा p से p कैंसिल, तो इस प्रकार p को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 24/8, यानी p इक्वल टू आ गया हमारा 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सोल्व फॉर x, तो इसमें क्या है, √2x + 9 + x इक्वल टू 13 है, तो ये तो हमें दे रखा है, हमें जो दे रखा है इक्वेशन √2x + 9 + x इक्वल टू 13, ये अंडर रूट वाले को हम एक तरफ रख लेते हैं और इधर ले जाते हैं 13 - x को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 2x + 9 और 13 - x को स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 169 + x स्क्वायर -26x, x स्क्वायर -26x -2x + 169 - 9 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -28x, ये हो जाएगा हमारा कितना +160 इक्वल टू 0, तो इसको स्प्लिट अप मेथड से कर लेते हैं। 160 के फैक्टर क्या होंगे, 280, 40, 20, 10, 5, 2। अब इसके दो फैक्टर कर लेते हैं, 28 सम होना चाहिए या डिफरेंस, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24, ये नहीं हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया 8, 20 + 8 कितना होता है 28, तो हम इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं, -20x -8x + 160 इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारा x -20 -8 x -20, तो ये आ गया हमारा एक फैक्टर x -20 का, x -8 का, तो यही इसका सॉल्यूशन था, x इक्वल टू 20, एक रूट आ गया, दूसरा रूट आ गया x इक्वल टू 8, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड दैट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p + 1 x² यानी है इक्वल रूट्स, तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्चुअली में ये है p + 1 x² - 6 p + 1 x + 3 p + 9 इक्वल टू 0। इसके दो इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा, इक्वल रूट की कंडीशन होती है b² - 4ac अपॉन मतलब इक्वल टू 0, तो b क्या है यहाँ पे, b है हमारा ये -6 p + 1 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, 4 × a कितना है p + 1 और c है हमारा × 3 p + q इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा 36 p + 1 का होल स्क्वायर माइनस p + 9 था यहाँ पे, तो हमारा ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और ये हो जाएगा p + 1 और p + q,
p+1 से डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा 36 p+1 माइनस 12 p+q, वो p+q नहीं p+9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 36p + 36 माइनस 12p माइनस 108 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 24p, और ये हो जाएगा 8 से 6 के 2, 72। तो ये हो जाएगा 24p इक्वल टू 72, यानी p इक्वल टू 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सोल्व द इक्वेशंस 4/x - 3 इक्वल टू 5/2x + 3। इसको देखने की जरूरत नहीं आपको। तो हमारा इक्वेशन है 4/x - 3 5/2x + 3। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। एल्जेब्रिक टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं या फिर इधर ही कर लेते हैं, एलसीएम इसका इधर हो गया, x 4 - 3x इक्वल टू 5/2x + 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4 दूनी 8x + 12 माइनस 6x, और ये हो जाएगा -6x का स्क्वायर, और हो जाएगा -9x इक्वल टू 5x। एक तरफ ले आते हैं इसको, -6x² और 8x - 9x कितना होता है, -x, और 5x को इधर आके ये -5x हो जाएगा, +12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। -6x² -6x + 12 इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड करने के बाद, या -6 से डिवाइड करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, -6 से डिवाइड करके हो जाएगा ये x², ये हो जाएगा +x। अब क्योंकि -6 से डिवाइड करा है तो कितना हो जाएगा, -12। 12 को स्प्लिट अप कर लेते हैं कितने, 4 और 3 में। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 को हम ऐसे लिखेंगे 4x - 3x, और ये फैक्टर आ गया इसके x + 4 - 3x + 4 इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारा x, ये एक फैक्टर हमारा x + 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा x - 3। तो एक रूट आ गया x = -3, और दूसरा रूट आ जाएगा, नहीं, x = 3, x = -4 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व द इक्वेशंस 3/x + 1 -1/2 इक्वल टू 2/3x - 1, जिसमें क्या है, x इज नॉट इक्वल टू -1, x इज नॉट इक्वल टू 1/3। जहाँ भी ऐसा दिया हो तो इसको देखने की जरूरत नहीं आपको ये सोल्व कर लेना है। 3/x + 1 -1/2 इक्वल टू 2/3x - 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम इसको सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस x - 1, ये हो जाएगा 2x + 1 इक्वल टू 2/3x - 1। तो ये हो जाएगा 5 - x अपॉन में 2x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 2/3x - 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15x - 3x² -5 + x इक्वल टू हो जाएगा 4x² 4x + 4।
अब एक तरफ ले आते हैं सबको। -3x² 15x + x 16x हो गया, और 4x इधर आके माइनस हो जाएगा। -5 - 4 = 0। तो हमारा आ गया -3x² + 12x - 9 = 0। ये हो जाएगा, -3 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x² - 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 = 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x² माइनस क्या होगा 3x - x + 3 = 0। इसका कॉमन ले लेते हैं। x - 3 -1x - 3 = 0। दो फैक्टर आ गया हमारे x - 3 x - 1 = 0। तो दो रूट्स आ जाएंगे x = 3 एंड 1 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सोल्व फॉर x + 1 अपॉन x - 1 प्लस x - 2 अपॉन x + 2, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हमें। तो x + 1 4 - 2x + 3, इसका सोल्व कर लेते हैं LHS में। ये हो जाएगा x - 1 x + 2, और ये हो जाएगा x + 1 अपॉन x + 2 प्लस x - 2 x - 1। ये LHS हो गया, और यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। x - 2 आ जाएगा डेनोमिनेटर में, 4x - 8 माइनस हो जाएगा 2x - 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट x + 1 x + 2 कितना होता है, x² + 2x + x + 2, ये हो जाएगा x² - x - 2x + 2 अपॉन में हो जाएगा x² + 2x - x - 2 = ये हो जाएगा 2x - 11 अपॉन में x - 2। इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। +2x - 2x कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा इधर 2x² और प्लस में 4 अपॉन में x² + x - 2 = 2x - 11 अपॉन x - 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2x -4x² प्लस 4x - 8 = हो जाएगा 2x³ + 2x² - 4x - 11x² - 11x + 22। अब ये 2x³ 2x³ कैंसिल हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को LHS में ले आते हैं। -4x² x² वाली जितने टर्म्स है 2x² हो गया, -2x² हो जाएगा, -11 इधर आके +11x² हो जाएगा। अब अगला टर्म से +4x -4x को इधर ले आएंगे तो क्या +4x -11x इधर आके +11x, नंबर में क्या है -8 है, और 22 इधर आके -22 = 0।
अब ये कितना आ गया हमारा टोटल, ये आ जाएगा 5x² प्लस में हो जाएगा ये 19x - 30 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज कर लेते हैं, 5x² प्लस 25x माइनस कितना होता है 6x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5x, अंदर बचा x प्लस 5 माइनस 6 अंदर x प्लस 5, तो इसके दो फैक्टर आ गए x प्लस 5 और 5x माइनस 6। तो एक जीरोस क्या हो जाएगा, एक रूट इसका आ जाएगा x इक्वल टू -5 और दूसरा रूट होगा x इक्वल टू 6/5। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of other two by 60. Find the numbers. तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका, 3 consecutive natural numbers are such that, consecutive natural number है 3, तो इनको हम ऐसे करके मान लेते हैं, एक को मानेंगे x - 1, एक को x और एक को मान लेते हैं x + 1। तो लेट 3 consecutive नेचुरल नंबर, वो हमने मान लिया x - 1 x और x + 1। और क्या बता रहा है, जैसे क्वेश्चन में बता रहा है वैसे लिख लेते हैं, सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, यानी मिडिल नंबर हमारा x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के सीधे इक्वेशन लिख दें, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर यानी वो x है, इसका स्क्वायर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू। तो अदर टू नंबर कौन से हैं, ये हैं। तो बड़ा वाला कौन होगा x + 1, तो x + 1 डिफरेंस क्या होगा x प्लस, यानी इन दोनों नंबरों के स्क्वायर के डिफरेंस से कितना ज़्यादा है, एक्सीड्स बोल रहा, एक्सीड्स बाई 60, यानी 60 ज़्यादा है, यानी दोनों बाकी के जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायरों के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है, ये बोल रहा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x² + 1 + 2x, ये हो जाएगा -x² + 1 - 2x + 60, और ये x² हो गया, ये तो पहली कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 + 2x - x² - 1 + 2x + 60 इक्वल टू 0। RHS में ले आते हैं सबको, x² और ये क्या होगा 4x, इधर आके -4x हो जाएगा, ये 60 कितना था 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो गया -60 इक्वल टू 0। तो इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं, तो 60 के फैक्टर क्या होते हैं 10 × 6, तो 10 और 6 में स्प्लिट अप कर लेते हैं 4x को, -10x + 6x - 60 इक्वल टू 0, x - 10 + 6x - 10 इक्वल टू 0, x - 10 x + 6, तो दो रूट्स के आगे x = 10 x = -6। तो हमारे जो नंबर हैं 3 क्या क्या होंगे, x = -6 तो नेचुरल नंबर होता नहीं, तो इसको कैंसिल करेंगे, तो x = 10 हमारे नंबर हैं a, x - 1 x + 1, तो 10 - 1 तो 10 और 10 + 1, यानी क्या नंबर आ गए हमारे 9 10 and 11 is the answer. Question number 15. A shopkeeper buys some books for 80 rupees.
If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost 1 rupee less. Find the number of books he bought. तो इसका सॉल्यूशन होगा, शॉपकीपर कितनी बुक्स लेता है? 80 बुक्स। तो हम ये मान के चलते हैं फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, क्योंकि ये पूछा है तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इक्वल टू एक्स। तो कॉस्ट ऑफ वन बुक क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ वन बुक, क्योंकि टोटल बुक ली उसने 80, तो टोटल बुक्स पहले लिख देना कि टोटल बुक्स ही बॉट 80। तो एक बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्या बोल रहा है? अगर वो क्या बोल रहा है? इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, इफ नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, यानी अगर वो इतनी बुक खरीदे, कितनी? 4 ज़्यादा, तो तब कॉस्ट कितनी हो जाती है? तब कॉस्ट कितनी होगी? यहाँ से द कॉस्ट ऑफ वन बुक नाउ, तो टोटल बुक तो 80 हैं, तो नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड करके एक बुक की कॉस्ट ये हो जाएगी। अब 80 अपॉन एक्स प्लस 4, अब जो है ये जो है एक बुक की कॉस्ट आएगी। अभी दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस बता रहा है। ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 रुपी लेस। तो अब क्या है, एक्स प्लस 4 करके क्या डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट कम है, तो क्या हो जाएगा? दोनों में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, यानी जो नई कॉस्ट है बुक की, वो बोल रहा है कि पहले से 1 रुपी कम हो जाएगी, 1 रुपी कम हो जाएगा। तो ये बन रहा इक्वेशन। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स इक्वल टू 80 अपॉन एक्स प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 80x प्लस 80x 320 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये तो हो गया कैंसिल। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 320 इक्वल टू 0। तो इसको स्प्लिट अप मेथड से कर लेते हैं सोल्व। 320 कितना हो जाएगा ये? स्प्लिट अप के लिए कर लेते हैं इसको। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 20 और 16 में इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20x प्लस 16x प्लस 320 इक्वल टू 0। स्प्लिट अप मेथड से ये x कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 20 प्लस 16x तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। स्प्लिट अप मेथड से करके हो जाएगा 20x माइनस 16x माइनस 320। अब ये कॉमन हो जाएगा x प्लस
20 माइनस 16 x प्लस 20, तो ये एक फैक्टर तो हमारा x प्लस 20 आ गया, दूसरा आ जाएगा x माइनस 16। अब क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स माइनस में नहीं होती तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 16, यही पूछा था। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, तो कितनी बुक खरीदी उसने, 16 बुक्स खरीदी होंगी। क्वेश्चन नंबर 16, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो लेट साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की साइड को लेट कर लेते हैं x एंड y। तो एक की पेरीमीटर 4x हो जाएगी, दूसरी की पेरीमीटर 4y हो जाएगी, तो दोनों का डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिख लेते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 16, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 1। अब बोला सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400, दोनों का सम ऑफ एरियाज, तो एक का एरिया क्या होगा, एक का एरिया होगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का एरिया होगा वाई स्क्वायर, और दोनों के एरियाज का सम कितना है 400। तो हम ये इक्वेशन 1 से y इक्वल टू एक्स माइनस 4 इस वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 8x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 384 इक्वल टू 0। अभी काट लेते हैं, 2 से कट रहा है, तो 192 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 16 और 12, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0, x माइनस 16 प्लस 12 x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक फैक्टर x माइनस 16 x प्लस 12, तो जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे, x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू माइनस 12। अब कोई साइड माइनस में नहीं हो सकती तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक स्क्वायर है उसकी साइड 16 आ गई, तो दूसरे स्क्वायर की क्या है, दूसरे स्क्वायर की क्या हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो दूसरी की साइड क्या हो जाएगी 16 माइनस 4 यानी 12। तो एक की हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई साइड, दूसरे की 16 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 17, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 meters more than the shorter side. If the longer side is 14 meters more than the shorter side, then find the length of sides of the field. तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 meters more than the shorter side। तो शॉर्टर साइड को लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड कितनी मान ली हमने x, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा x प्लस 16, और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी है, लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 14। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। अब क्या है डायगोनल, यानी डायगोनल क्या होता है, ये एक राइट ट्रायंगल होगा, ये डायगोनल है x प्लस 16,
और ये है लॉन्गर साइड x प्लस 14 और ये है x। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 256, 16 का स्क्वायर प्लस 32x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x प्लस में एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक साइड में ले आते हैं, RHS में ले जाते हैं सबको। एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 32x, नंबर क्या है इधर प्लस 196 माइनस 256 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया 60 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट अप कर लेते हैं। 60 को फैक्टर क्या होते हैं, इसको 10 और 6 में स्प्लिट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारा x माइनस 10 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर x प्लस 6 आ जाएगा। अब साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो एक रूट हमारा x इक्वल टू 10 आ जाएगा, दूसरा रूट x इक्वल टू माइनस 6। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइड माइनस में नहीं हो सकती, x इक्वल टू 10। तो क्या निकालना था हमें, फाइंड लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो एक साइड तो क्या हो जाएगी 10, यानी 10 क्या है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ तो हो जाएगी इसकी 10 मीटर। और लॉन्गर साइड क्या है, लॉन्गर साइड में लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 14, 10 प्लस 14 यानी 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। तो जब भी आपको सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP में दिया हो 3 नंबर्स इन AP, तो आपको क्या लेट कर लेना है, लेट these numbers in AP are x minus d, x and x plus d। तो जब भी आपको 3 नंबर्स AP में उनका सम दे रखा हो तो आपने ऐसे ही लेट करना है x माइनस डी, x एंड x प्लस डी। और उसके बाद जैसा ही बता रहा है, यानी तीनों नंबर का सम ये बता रहा है कितना है 12। तो यहां से क्या होगा, d कैंसिल हो जाएगा और 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, x इक्वल टू हमारा 4 आ गया। तो हमारे 3 नंबर्स क्या क्या हो गए, अब नंबर्स विल बी, खाली x की वैल्यू रख देनी है आपने यहाँ, तो आ जाएगा 4 माइनस डी, 4 और 4 प्लस डी, ये 3 नंबर हो गए। अब ये बोल रहा एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके तीनों नंबर्स का क्यूब ऐसे कर लेते हैं, ये तीनों नंबर का क्यूब हो गया और इन तीनों नंबर के क्यूब का सम कितना बता रहा, 288। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, a माइनस बी का होल पावर 3 क्या होता है फॉर्मूला, क्लास 9th वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है 4q माइनस 3 मल्टी 4 स्क्वायर मल्टी डी प्लस
3 मल्टी डी स्क्वायर मल्टी 4, और क्या होता है यहाँ पे प्लस माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस डी क्यू। ये हो गया 4 की पावर 3 यानी 64 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा सेम होगा यही, लेकिन क्या होगा अब की बार सब में प्लस होगा। सेम टर्म्स 4q प्लस 3 मल्टी 4 स्क्वायर मल्टी डी प्लस 3 मल्टी डी स्क्वायर मल्टी 4 और प्लस डी क्यू, और राइट हैंड साइड में है 288। अब बगैर कैलकुलेशन के देख लेते हैं, क्योंकि टर्म्स तो सेम है, साइन देख लेते हैं केवल। तो ये जो है टर्म्स सेम है और साइन अलग अलग है, कैंसिल हो जाएगा। डी क्यू माइनस डी क्यू प्लस डी क्यू से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है वो है ये 3d स्क्वायर मल्टी 4 LHS में, इसको लिख सकते हैं हम 12d स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक टर्म्स क्या क्या है वो ले लेते हैं पहले। यहाँ पर सेम है 12d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 12d स्क्वायर। अब कोई टर्म्स d वाला है तो d वाला टर्म्स कोई नहीं बचा, तो यहाँ बचा 4q 64 और क्या बचा 3, अच्छा ये हो गया 64 हो गया, और ऑलरेडी ये 64 था और एक 64 ये है, इक्वल टू 288। हमारा आ जाएगा 24d स्क्वायर प्लस में 128 में 64 ऐड करते हैं 128 64, तो कितना हो जाएगा 192 इक्वल टू 288। ये हो गया। अब क्या होगा 24d स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 192, तो ये आएगा 96d स्क्वायर इधर अकेला रख के 24 डिवाइड में आ जाएगा, और ये आ गया हमारा 4। तो हमारा d इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो हमारे तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो इनमें से एक को रख लेंगे, या तो d इक्वल टू 2 या d इक्वल टू माइनस 2, नंबर वही आने हैं आपके। तो पुटिंग d इक्वल टू 2 इन नंबरों में, x क्या है 4 है, तो पहला नंबर ये है नंबर आपके 4 माइनस डी यानी 4 माइनस 2 4 प्लस 2, तो नंबर आ जाएंगे आपके 2 4 6। और अगर d इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं तब भी यही आएंगे 6 4 2, तो ये आंसर आ गया, नंबर आपके आगे 246। क्वेश्चन नंबर 19, a train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its first speed? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन, ये लेट कर लेते हैं हम x, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, डिस्टेंस है 54 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 54 किलोमीटर
तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, इस स्पीड में टाइम टेकन, यानी जब x स्पीड थी तब टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। तो इस स्पीड से टाइम टेकन 54 अपॉन x है और डिस्टेंस 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, यानी व्हेन स्पीड इज, यानी 6 किलोमीटर मोर है, यानी x से 6 किलोमीटर ज़्यादा, जब स्पीड इतनी होगी तब टाइम टेकन, डिस्टेंस कितनी है, इस स्पीड से डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा हो, 63 किलोमीटर। तो टाइम टेकन विद दिस स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम टेकन विद दिस स्पीड यानी x प्लस 6, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड x प्लस 6। अब दोनों की स्पीड में क्या है, दोनों के टाइम टेकन में कितना का फर्क है, इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट। अच्छा, टोटल जर्नी 3 आवर्स में कंप्लीट होती है, तो क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और x स्पीड में ये जाता है जब तो टाइम टेकन इतना है, और जब x प्लस 6 स्पीड होती है तब टाइम टेकन इतना है। टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें, 3 आवर्स। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 54x प्लस 324 प्लस 63x अपॉन में x की मल्टीप्लाई x प्लस 6 के साथ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3। अब ये जो है हो जाएगा 4 और 3 7, 4 और 3 7, 6 5 11, 117x प्लस 324 इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x। सबको RHS में ले जाते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 117x माइनस 324 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 17 से 8 गया 9, 10 से 1 गया 9, माइनस 99x माइनस 324 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 3 कम 3 108 इक्वल टू 0। 108 के फैक्टराइज कर लेते हैं, 108 को फैक्टराइज करके कितना हो जाएगा, 254 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 36, 36 और 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। तो इसका कॉमन कितना हो गया, x माइनस 36 प्लस 3x माइनस 36। तो एक फैक्टर हमारा आ जाएगा x माइनस 36 और दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। तो ये वाला जो है रूट x इक्वल टू 36 ये हमारा आंसर है। तो व्हाट इज इज फर्स्ट स्पीड पूछा था, तो फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन, फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 36 किलोमीटर पर आवर, आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
Two pipes running together can fill a tank in 11 and 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. तो यहाँ पर हम एक पाइप का लेट कर लेते हैं. Let one pipe can fill the tank. तो एक पाइप का हमने लेट कर लिया कि x मिनट में वो फिल करता है. तो दूसरा वाला पाइप क्या है, 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगाता है. तो सबसे पहले 1 आवर का निकालते हैं, 1 मिनट का निकालते हैं. इन 1 मिनट इट विल फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ टैंक. और अगर दूसरा पाइप यानी अनदर पाइप fill the tank in 5 minutes more, the x plus 5. In 1 minute it will fill, कितना फिल करेगा, 1/x plus 5 part of the tank. अब दोनों का हमें दे रखा है कि 11 and 1/9. अगर दोनों को खुला छोड़ते हैं तो 11 and 1/9 मिनट्स में फिल करते हैं. बोथ फिल द टैंक इन, कितना दे रखा है, 11 1/9, जो इसका मतलब है 100/9 मिनट्स. तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 1 मिनट में भरेंगे 9/100. उल्टा कर देना है इसका, पार्ट ऑफ द टैंक. अब क्या है कि इन दोनों का सम ये होगा. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं. 1/x plus 5 इक्वल टू 9/100. अब कैलकुलेट करके हो जाएगा x² प्लस 5x, ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x, इधर हो जाएगा 9/100, और ये आगे हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 5x इक्वल टू 9/100. अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. 9x² प्लस 45x, और दूसरी साइड हो जाएगा 200x प्लस 500. तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9x² माइनस 155x, और क्या हो जाएगा -500 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. 9x² माइनस क्या हो जाएगा 180x प्लस 25x माइनस 500. अभी कॉमन ले लेते हैं. 9x माइनस 20 प्लस 25x माइनस 20, ये कॉमन आ गया x माइनस 20, और ये आ गया हमारा 9x प्लस 25. यहाँ पर क्या है, 1 पाइप कैन फिल द टैंक इन x मिनट. तो एक रूट तो आ गया x इक्वल टू 20, दूसरा रूट x इक्वल टू -25/9 जो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव में नहीं हो सकता. तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 20. तो 1 पाइप फिल द टैंक इन 20 मिनट. अनदर क्या है, 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगाता. अनदर क्या है, 25 मिनट में भरेगा. तो ये आंसर आ गया. बच्चों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.